हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग उत्तर प्रदेश की जो सीमावर्ती विशेषताएं हैं, जो सीमावर्ती राज्यों से संबंधित जो विशेषताएं हैं और इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब चीज़ों को हम आज इसमें कवर करेंगे दोस्तों। आने वाला कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी पीसीएस का हो या कोई भी पुलिस का एग्जाम हो या जिसमें भी यूपी स्पेशल के बारे में पूछे जाते हैं, उस एग्जाम में आज के इस सेशन से 2 से 3 क्वेश्चंस आने की प्रबल संभावना है आने वाले 10 मिनट में दोस्तों। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये समझते हैं, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल दोस्तों 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये चीजें हमको पता होनी चाहिए और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, और जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% क्षेत्रफल है। ठीक है, ये चीजें पूछता है एग्जाम में और पता होना चाहिए। ठीक, और इसके बाद हम लोग देखते हैं, जो उत्तर प्रदेश का जो पूरब है, पूर्वी सबसे किनारा वाला हिस्सा बलिया है और सबसे पश्चिमी हिस्सा शामली है। ठीक है, और पूरब से पश्चिम दिशा की जो लंबाई है, यहां से लेकर के यहां तक जो लंबाई है दोस्तों, ये 650 किलोमीटर है। ठीक है, ये चीज हमको ध्यान देनी है। और उत्तर से दक्षिण, उत्तर जैसे ये सहारनपुर है, ये सोनभद्र है, तो यहां से जब ऐसे एक अक्षांश रेखा जाती है दोस्तों, ये ऐसे टच करते हुए, तो यहां से लेकर के यहां तक, मतलब इसकी जो उत्तर और सबसे दक्षिण का जो छोर है, उसकी जो लंबाई है दोस्तों, वो कितनी आ जाती है? 240 किलोमीटर। तो पूरब से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर आती है, ये पूछा जाता है। और उत्तर प्रदेश का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में चौथा स्थान है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, ये 4 राज्यों का क्रम पूछता है। तो 4 राज्यों के क्रम में सबसे पहला राजस्थान है, उसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कंफ्यूजन होता है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र आ जाता है, फिर आ जाता है उत्तर प्रदेश। और इसको अगर हमको याद नहीं होता है तो हम एक बड़े आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का तो चौथा स्थान है, ये तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, तो हम उत्तर से चलते हैं। उत्तर में सबसे ऊपर राजस्थान मिलता है, फिर इधर मध्य प्रदेश ऐसे मिल जाता है, मतलब यहां पर नहीं, ये तो यूपी का मैप है, मतलब बता रहे हैं अगर भारत का मैप होगा तो उत्तर सबसे ऊपर राजस्थान, ऐसे चलते आएंगे मध्य प्रदेश मिल जाएगा, फिर ऐसे चले आएंगे ये नीचे महाराष्ट्र मिल जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से चले आएंगे नीचे और लास्ट में ऐसे उत्तर प्रदेश की तरफ चले आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये है, हम लोगों को इतना बहुत अच्छे तरीके से समझना। और उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान में जो भौगोलिक स्वरूप है, जो उत्तर प्रदेश का, ये 9 नवंबर 2000 को निर्धारित हुआ था। कब दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 नवंबर 2000 को। ऐसा क्यों? क्योंकि 9 नवंबर 2000 को ही उत्तर प्रदेश से यहां पर जो उत्तराखंड राज्य था, उत्तराखंड राज्य को उत्तर प्रदेश से हटा करके एक नया स्टेट बना दिया गया। ठीक है, कब बनाया गया? 9 नवंबर 2000 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और यहां पर जो उत्तराखंड में, मतलब उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को, 13 पर्वतीय जिलों को हटा करके उत्तरांचल बना दिया गया था। उसके बाद में इसका नामकरण उत्तराखंड कर दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और अब एक एग्जाम, अभी इन सब चीजों के भी बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जो उत्तराखंड के मतलब सीमावर्ती राज्य जो हैं, जो नेपाल से सटे राज्य हैं, नेपाल से सटे जिले हैं, और जो उत्तर, ये मतलब चारों तरफ की जो भौगोलिक इसकी सीमाएं हैं, और लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, राज्यों से कौन कौन से जिले, ये सब बहुत अच्छे तरीके से भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं। लखीमपुर, मतलब उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हम लोग देखते हैं, ये देखिए लखीमपुर, ऐसे ही दिख रहा होगा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला। ठीक है, और दूसरे नंबर पे ये सोनभद्र है। ठीक है, जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है, और उसके बाद देखिए, अब यहां से क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ये ऐसे, मतलब ऐसे चलेंगे, हरदोई आ जाएगा, तीसरे पे हरदोई है, चौथे पे सीतापुर है। ठीक है, 1, 3, 4 यहां पर है, और सेकंड आ जाता है सोनभद्र यहां पर। ठीक है, ये चीज हो गई। मतलब हम लोगों को देखना है सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है, दूसरा है सोनभद्र, तीसरा हरदोई, चौथा सीतापुर। और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, और अब देखते हैं प्रदेश में जो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है, तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हमको यहां पर दिख रहा होगा, हापुड़ दोस्तों। ये देखिए हापुड़ दिख रहा है ना, ये 1 नंबर पे है, ये हापुड़ हो गया। उसके बाद आ जाता है दूसरा भदोही, ये देखिए यहां पर भी ऐसे, एक इधर आ गया तो एक इधर, दूसरा भदोही है। अब तीसरा, फिर यहीं से तीसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तीसरा क्या आ जाएगा? तीसरा गाजियाबाद आ जाएगा। ठीक है, तीसरा गाजियाबाद आ जाएगा, और फिर चौथा शामली आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमको ध्यान देना है। तो पहला क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़, दूसरा भदोही, तीसरा गाजियाबाद और चौथा शामली है। ये चीज पता होना चाहिए। और प्रदेश का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है, सबसे पूर्वी हिस्सा देखिए बलिया है,
और सबसे पश्चिमी हिस्सा देखिए यहाँ पर शामली है, ठीक है। शामली चौथा सबसे छोटा जिला भी है और सबसे पश्चिमी हिस्सा भी है, ठीक है। और एक चीज देखते हैं, सबसे उत्तरी हिस्सा उत्तर प्रदेश का, तो सबसे उत्तरी हिस्सा उत्तर प्रदेश का सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी हिस्सा दोस्तों सोनभद्र है दोस्तों, ठीक है। और इन सबसे भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ जाता है जो पूछा जाता है कि जो ये दिल्ली है ना, जैसे ये हम लोगों का दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली। अब एनसीआर पूछा जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन, मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिले सम्मिलित हैं? तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले सम्मिलित हैं दोस्तों, ठीक है। कौन कौन से? ये देखिए, शामली, मुजफ्फरनगर 2 हो गए, ऐसे ऐसे चलेंगे। बागपत, मेरठ 2 हो गए, 4 हो गए। गाजियाबाद, हापुड़ 2 हो गए, मतलब 2 2 4 2 6 हो गए। और गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, ये हो गए 8। मतलब ऐसे ही याद कर लेना है, ठीक है। बस ऐसे ही अगर मैप हम लोगों के दिमाग में रहेगा तो ये चीजें हम लोगों को पता हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का ये पहला टॉपिक, मतलब पहला पॉइंट जो है पूरा होता है, ठीक है। अब हम लोग इसके सीमावर्ती जिलों और सीमावर्ती राज्यों और सीमावर्ती देशों के बारे में जानते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के। और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत आसान तरीके से अभी याद हो जाएगा, बस हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। ये देखते हैं, देखिए ये 7 लिखा हुआ है, ये भी 7 लिखा हुआ है और ये भी 7 लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब उत्तराखंड से लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 7 जिले हैं। और नेपाल, जो देश नेपाल है, नेपाल से लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 7 है। और इधर बिहार आ जाता है, बिहार से लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 7 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये 7 हो गया, ये भी 7 हो गया और इधर भी 7 हो गया, याद हो गया है, ठीक है। अभी जिलों के नाम भी देख लेंगे, वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। इधर आ जाता है सोनभद्र, सोनभद्र से अब देखिए इधर लिखा है 1, इधर भी 1, ठीक है, और एक इधर हो गया 11, ठीक है। अब ये चीज देखिए, ध्यान देना है, 1 और 1 हो गया 11। अब देखिए 1 और 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, और इधर हरियाणा से 6 लग जाता है, और फिर 1 और 1 दिल्ली से 2 लग जाता है, ठीक है। और फिर हिमाचल प्रदेश से 1 लग जाता है, मतलब 7। देखिए 7 3 बार आ रहा है यहाँ पर, और 1 भी 3 बार आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। 1 भी 3 बार आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और 2 दिल्ली है और हरियाणा 6 है, ठीक है। 2 2 बार आ रहा है, और हरियाणा से 6 जिले लग रहे हैं, ठीक है। मतलब 7 3 बार आ रहा है, और 1 जो है 3 बार आ रहा है, और 2 दिल्ली 2 बार आ रहा है, और 6 1 बार आ रहा है, ठीक है। और बाकी 11 तो है ही, ये 11 मतलब बड़े आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा सीमा उत्तर प्रदेश की किस राज्य से लगती है? मध्य प्रदेश से लगती है। और कितने जिले इस पे टच होते हैं उत्तर प्रदेश के? 11 जिले। ये सब अभी देख लेते हैं। अब देख लेते हैं ऊपर से, हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर सीमा लगता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से किसकी सीमा लगती है? सहारनपुर की लगती है, ठीक है। ये आ जाता है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड से हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं। ये है सहारनपुर 1, ये आ जाता है मुजफ्फरनगर 2, ये है बिजनौर 3, ये है मुरादाबाद 4, और ये है रामपुर 5, ये है बरेली 6, और ये है पीलीभीत 7। तो ये 7 जिले हैं। क्रम से हम लोगों को अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी क्रम से याद होता है तो भी ठीक है, बस पता होना चाहिए, ठीक है। और सहारनपुर, देखिए सहारनपुर मतलब हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, और हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे कम क्षेत्रफल लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। ये चीज ध्यान देना है। और आ जाता है एक नेपाल। उत्तर प्रदेश से एकमात्र देश जो सीमा साझा करता है वो है नेपाल, और नेपाल से भी 7 जिले साझा करती है सीमा। कौन कौन सी है? पहला पीलीभीत हो गया, दूसरा लखीमपुर खीरी, तीसरा हो गया बहराइच, चौथा श्रावस्ती, 5वां बलरामपुर, 6ठा सिद्धार्थनगर, और 7वां महाराजनगर, ठीक है। ये हो गया, ऊपर के 7 हो गए। अब इधर से पूर्वी सीमा जो लगता है उत्तर प्रदेश से बिहार राज्य लगता है, और बिहार से भी 7 राज्य हैं, 7 जिले हैं। कौन कौन से? महाराजगंज है, कुशीनगर है, देवरिया है, बलिया है, गाजीपुर है, चंदौली है, और सोनभद्र है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और यहां पर एक चीज हम लोगों को ये समझना है कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जिससे 4 राज्य लगते हैं। ये देखिए, यहां पर बिहार लग रहा है, यहां पर झारखंड लग रहा है, यहां पर छत्तीसगढ़ लग रहा है, और यहां पर मध्य प्रदेश लग रहा है दोस्तों, है कि नहीं? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज पूछा जाता है, जो उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला है, ये 3 राज्यों को टच करता है सीमा इसकी। इधर उत्तराखंड हो गया, इधर हिमाचल प्रदेश हो गया, और इधर हरियाणा हो गया। तो 4 और 3 ये हमको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया इधर। और इधर आ जाता है मध्य प्रदेश दोस्तों। मध्य प्रदेश से जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा लगती है दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान देना। और मध्य प्रदेश से कुल 11 जिले टच होते हैं, ठीक है। और 11 जिले कौन कौन से टच होते हैं देख लेते हैं। इधर आगरा हो गया, ये
यहाँ तक आगरा हो गया, और ये इटावा है, जालौन, झांसी, इधर ललितपुर हो जाता है, ये महोबा है, ये बांदा, ये चित्रकूट, ये प्रयागराज है, ये मिर्जापुर है और ये सोनभद्र है दोस्तों। इस तरीके से ये पूरे 11 जिले जो हैं मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। फिर राजस्थान आ जाता है, और राजस्थान से मात्र 2 जिले टच होते हैं, इधर आगरा आ जाता है और ये मथुरा आ जाता है, ठीक है दोस्तों। और फिर यहां से शुरू होता है हरियाणा दोस्तों। यहां से हरियाणा शुरू होकर के हरियाणा यहां तक ऐसे आता है, ठीक, हरियाणा यहां तक ऐसे आता है, और बीच में ऐसे दिल्ली आ जाता है। ये दिल्ली है, ये गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। दिल्ली जो है दोस्तों ये गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद की सीमा को टच करता है, ये ध्यान देना है। और हरियाणा से हम लोगों को ध्यान देना है, ये मथुरा हो गया, ये अलीगढ़ हो गया, ये गौतम बुद्ध नगर हो गया, इधर बागपत हो गया, ये शामली हो गया और ये सहारनपुर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हरियाणा से 6 जिले पूरे टच होते हैं, और ये हमको पता होना चाहिए, और दिल्ली से 2। एक बार हम लोग इसको और अच्छे तरीके से देख लेते हैं। ये मध्य प्रदेश राज्य जो है 3 तरफ से घिरा हुआ जिला, मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ जिला ललितपुर है। ये ललितपुर जो है उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। और एक चीज ललितपुर के बारे में और ध्यान देना है कि ललितपुर एकमात्र ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो एक जिले से केवल सीमा साझा करता है, वो है झांसी से दोस्तों, ठीक है। ये चीजें देख रहे हैं, केवल एक जिला है इससे, ठीक है। ये चीज हो जाता है हम लोगों का। बाकी इसमें सारी चीजें लगभग कवर हो गई हैं। एक बार इसका थोड़ा सा हम लोग रिकैप फिर से कर लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश जो कुल 8 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से, टोटल 9 हो जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिलाकर के, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य जो हैं कौन कौन से हैं वो अब एक बार रिकैप पूरा कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और इधर आ जाता है उत्तराखंड दोस्तों, ठीक है। और एक देश और उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, वो दिल्ली आ जाता है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। और उत्तर प्रदेश की सीमाएं इसकी सीमाएं जो दिल्ली से लगती हैं, ये कौन कौन सी लग जाती हैं, अभी हम लोग देखे थे, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। प्रदेश की जो सबसे पूर्वी सीमा है वो बिहार राज्य लगता है पूर्वी सीमा में, ठीक है। बिहार और झारखंड लग जाता है, ठीक। ये हो गया बिहार, और इधर झारखंड हो गया, ठीक। ये चीज ध्यान देनी है। और प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है वो नेपाल से भी टच होती है, नेपाल आ जाता है, और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी आ जाता है दोस्तों, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड। तो उत्तरी सीमा हम लोग देखते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड 2 राज्य हैं और एक देश आ जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश आ जाती है, ये भी ध्यान हो गया हम लोगों का। और न्यूनतम सीमा जो टच होता है उत्तर प्रदेश का वो सहारनपुर जिला टच करता है हिमाचल प्रदेश को दोस्तों, ठीक है। ये भी हो जाता है। सर्वाधिक 11 जिले हो गए हैं, और सर्वाधिक 4 प्रदेश हम लोग देख ही चुके हैं। ये सोनभद्र वाला हो गया, ठीक है। सोनभद्र कौन कौन से 4 प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हो जाता है, ठीक है। और ये आखिरी में देखे थे जो उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला है, ये मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये हम लोगों का पूरा लगभग उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे पूरा मैपिंग के साथ हम लोग पूरी चीजें कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।